एक भक्त जी का चरित्र है, श्री विट्ठल पंत जी महाराज। बोलिए विट्ठल पंत जी महाराज की जय। कल हम आप लोगों ने दामा पंत जी का चरित्र सुना, आज विट्ठल पंत जी का चरित्र है। कहते हैं ये महाराष्ट्र के थे विट्ठल पंत, और ये विट्ठल पंत को कौन ऐसा है जो जानता ना उनके बारे में। विट्ठल पंत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जो महाराष्ट्र देश में भक्ति मार्ग के प्रवर्तक, सारे महाराष्ट्र के धर्म गुरु माने जाते थे, पिता थे। तो विट्ठल पंत के जो पूर्वज थे, पैठण है वहीं पर से 4 कोस की दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे ग्राम में निवास करते थे। विट्ठल पंत के पिताजी का नाम था गोविंद पंत नाम। ये लोग वहां पर कुलकर्णी का काम करते थे। कुलकर्णी महाराज नहीं जानते, कुलकर्णी का काम करते थे। ये मध्यांतन शाखा के यजुर्वेद ब्राह्मण थे, माने विट्ठल पंत ब्राह्मण थे, यजुर्वेद शाखा। बाल्यावस्था में ही विट्ठल पंत की वेदों में, शास्त्रों में, अब चूंकि उनके पिता विद्वान थे, है ना, तो गोविंद पंत जिनका नाम था, उनके पिता विद्वान थे, इसलिए उन्होंने अपने विट्ठल पंत को अनेक प्रकार शास्त्र वेदों का अध्ययन कराया। और शास्त्र वेदों का जब अध्ययन आदमी गहराई से करने लगता है तो उसके जीवन की प्रवृत्ति बदल जाती है। क्या बदलती है? उसको सत्य और असत का ज्ञान हो जाता है। और पढ़ने के बाद भी अगर सत्य असत का ज्ञान ना हुआ तो उसका शास्त्र पढ़ना भी बेकार है ना। तो इस तरह से सत्य असत का जब विवेचन उसके हृदय में होने लगता है, तो इस तरह का वो जब वेद शास्त्र पढ़ते थे तो उनका मन संसार से अपने आप अलग होने लगा। अवस्था ज्यादा नहीं थी, छोटे थे, लेकिन उनका मन लगा कि ये सब बेकार। उनका मन लगता था कि चलो एकांत में रह करके और भगवान का भजन करें, अपने जीवन को बनाएं, ऐसा उनके हृदय में रहता था। अब इनका मन विवाह करने का नहीं था, विवाह के योग हो गए थे। पिताजी से कुछ बोलते, पुराने जमाने में मर्यादा होती थी, कुछ बोले नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम घर में रहेंगे तो पिताजी निश्चित विवाह करेंगे हमारा। इसलिए ये तीर्थ यात्रा के लिए निकल। जब तीर्थ यात्रा को निकल पड़े, इसी प्रकार माने तीर्थ यात्रा में इस प्रकार जब वे पूना के पास एक ग्राम है आलंदी ग्राम में पहुंचे तो वहां पर एक सिद्धेश्वर का मंदिर है, वहां पर ठहर जाते हैं। आप देखने में तो ज्ञान संपन्न थे ही, सब ज्ञान था उन्हें, पर साथ ही की जो वृत्तियां थी उनकी वो भी परम पवित्र थी। भाई आचरण उनका परम पवित्र था। अब जब ये वहां पर ठहरे आलंदी ग्राम में, तो उन्हीं के कुछ परिवार के, कुलकर्णी परिवार के वहां रहते थे। तो एक कुलकर्णी जिसका नाम था सिद्धो पंत, उन्होंने जब विट्ठल पंत को देखा तो उनका मन हुआ कि ये लड़का बढ़िया, हम क्यों ना इसका विवाह अपनी पुत्री से करा दें। तो अब चूंकि पुराने जमाने में क्या है कि जब समाज जुड़ती थी, उस समाज में जो निर्णय होता था वो किया ही जाता था, ऐसा मुझे था कि भाई लोग जो कह रहे हैं उसको मान। अब ये विट्ठल पंत उसमें फंस गए। अब जब फंस गए तो कहा देखो बेटा विवाह करना चाहिए, ठीक है तुम ज्ञानी हो, पवित्र आचरण है तुम्हारे, इससे बढ़कर के क्या होगा, लेकिन विवाह करने में कोई इसमें बुराई नहीं है। तो उनका विवाह है जो अब घर से, देखो इसी को दैव योग कहते हैं। तो कहाँ जाओगे? अब उधर सिद्धार्थान में पहुंच गए और वहां उनका विवाह कर दिया गया। उस कन्या का नाम था रुक्मणी बाई, जो उनका विवाह उनसे हो गया, विट्ठल पंत से। अब उनके साथ में बहू हो गई। अब सोचने लगे कि अब क्या करें,
लौट आए अपने घर। अब बहू लेके आ गए, और जब बहू लेकर के आए तो पिताजी को तो प्रसन्नता हुई कि जिनका विवाह जहां से हुआ है वो भी बड़े संपन्न थे और उसी बिरादरी के, कोई अलग बिरादरी थोड़ी, वो भी पंथ समाज के थे। लेकिन जब ये घर में आए तो इनका मन नहीं लगता था। अब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो देवी तुम आ गई हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हें अपने मन की बात बताते हैं। हम उधर बोल नहीं सकते थे समाज के बीच में, तो ये घर तुम्हारा है, तुम इधर रहो, लेकिन हमारा मन ये घर गृहस्थी में नहीं लगता है, हमारा मन तो भगवान के चिंतन में लगता है ना। इसलिए हमारी आशा मत ज्यादा किया करो, तुम तो इसी घर में रहो। लेकिन वो रुक्मणी बाई भी जो थी बड़ी परम पतिव्रता थी, उसने अपने पति की स्थिति को जानकर के उसे भी प्रसन्नता हुई कि चलो भगवान की ओर तो चल रहे हैं, कहीं साथ में जा नहीं रहे। आखिर उन्होंने उस बात को मान लिया, कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं किया। तो अब ये वहां से चल करके विट्ठल पंथ कहाँ आते हैं, काशी। उन्होंने सोचा चलो काशी विश्वनाथ की नगरी है, इसी में अपना जीवन बिताएं और भगवान का भजन करेंगे। अंत में एक दिन जब गंगा नहाने के बहाने जब एक काशी चले गए, जब चले जाते ही थे नहाने, तो उन्होंने काशी में श्री रामानंदाचार्य महाराज का नाम सुना कि बहुत अच्छे संत है। तो वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचते हैं तो स्वामी रामानंद महाराज तो सबके हृदय की जानते। उन्होंने सोचा इसका हृदय तो बड़ा निर्मल है, बड़ा ज्ञानी है और सन्यास लेना चाहता है, तो उन्होंने सन्यास दीक्षा दे दिया। अब जब सन्यास दीक्षा दे दिया और उसी आश्रम में रह करके और वो विट्ठल पंथ सेवा करने लगे। अब इधर जो उनकी रुक्मणी बाई थी, और रुक्मणी ने सोचा कि जब हमारे पति तपस्या में चले गए, उन्होंने भगवान के भजन में गए, तो मैं भी कुछ न कुछ तप करूं। तो वो भी घर में रह करके तप करने लगे। तप करते करते लेकिन उसके मन में एक भाव आ जाता था कि देखो आखिर मेरे पति चले गए मुझे छोड़ करके, आखिर घर में रह करके भी भजन करते तो मैं उन्हें परेशान थोड़ी करती है। अरे किसी तरह से जीवन में जब कभी वृद्धावस्था आएगी तो कोई सहारा देने वाला नहीं है। काश अगर पुत्र भी होता तो मेरी सहायता करता, लेकिन वो चले गए, ठीक कोई बात नहीं। लेकिन मन में ये भाव उनके बना था। लेकिन कोई जब भगवान की ओर जब चलता है तो राम सदा सेवक रुचि राखी। पत्नी की हृदय की जो पुकार थी भगवान ने सुन लिया। अब एक बार ऐसा संयोग हुआ कि स्वामी रामानंदाचार्य महाराज रामेश्वरम की यात्रा पर जा रहे थे और उसी आलंदी ही ग्राम में रात्रि में ठहरे, उसी ग्राम जहाँ के विट्ठल पंथ। जब ठहर गए तो लोग जो है स्वामी रामानंदाचार्य महाराज का दर्शन करने के लिए जाते थे। तो जब रुक्मणी बाई ने भी सुना कि संत आए हुए हैं तो चलो मैं भी दर्शन करने जाऊं। तो रुक्मणी बाई जब दर्शन करने जाती है और महाराज के चरणों में जब अपना सिर रख देती है तो स्वामी रामानंदाचार्य महाराज के मुख से निकल गया, बेटी पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया। अब तो रुक्मणी जी को कुछ हंसी आई कि बताओ इतने बड़े महापुरुष और पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। तो अब चूंकि अब ये तो महापुरुष है, वो सोचने लगे कि क्या हो गया, कुछ मैंने गलत बोल दिया। तब उन्होंने पूछा भाई बताओ बात क्या है। तो रुक्मणी बाई ने कहा महाराज आप जैसे महापुरुषों के मुख से ये जो वाणी निकल गई है ये मेरे मन में शंका पैदा करती है। आपने मुझे पुत्रवती का जो सौभाग्य मने जो आशीर्वाद दिया है वो कैसे पूर्ण आपकी मने ये आशीर्वाद पूर्ण होगा, क्योंकि मेरे जो पिता मने स्वामी है उसी काशी में सन्यासी बन गए। अब इन महाराज ने सोचा
उन्होंने पूछा रूप रंग कैसा है। तो जब रूप रंग बताया गया तब उन्हें अपनी याद आई कि अरे भाई ऐसा सन्यासी तो हमारे ही आश्रम में रहता है। अब वो जो है उनका नाम उन्होंने चैतन्य आश्रम स्वामी रखा दिया था। दीक्षा देने के बाद नाम बदल जाता है। अब ये सोचे कि अब चाहे कुछ भी हो लौटना है। अब लौटे तो रुक्मणी बाई को लिया और उन्हीं के पिताजी को लिया और तत्काल लौट करके आते हैं अपने आश्रम। काशी को जाना था कहीं और। अब जब आते हैं तो उन्हीं के जो शिष्य थे चैतन्य स्वामी चरणों में प्रणाम करते, चरणों में प्रणाम करके और कहने लगे कि जब तुमने हमसे दीक्षा लिया था तो ये नहीं बताया कि हमारा विवाह हो गया। अब वो बेचारे कुछ ना बोले। जब कुछ ना बोले तो स्वामी रामानंदाचार्य सोचने लगे कि भाई पुत्रवती भव तो तभी सफल होगा जब ये घर जाएगा, और जब ये इस तरह की संन्यास दीक्षा ले लिया है तो इसका घर भी जाना उचित नहीं है। तो वो एक प्रकार का कलंक है। लेकिन कुछ भी हो, आशीर्वाद अगर दिया है तो इसे घर भेजना ही चाहिए। तो बुलाया, कहा तुम इसी समय अपनी पत्नी के साथ में जाकर के गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, ये मेरी आज्ञा। अब चूंकि गुरु जी की आज्ञा, अब इससे बढ़कर के क्या, गुरु आज्ञा गरीशी। और लौट करके आते हैं अपने घर में रहने लगते हैं। अब जब वहां जाते हैं तो एक दूसरी विपत्ति, गांव वाले भी कमजोर नहीं होते। गांव वालों ने मीटिंग किया पंथ समाज ने कि बताओ ये विरक्त हो गया है, अब विरक्त के बाद फिर गृहस्थ हो रहा है, तो हमको इसको अपने समाज में नहीं लेना। खाना पीना बंद कर दिया और भी जो चीजें थी सब बंद कर दिया, कोई इसकी मान्यता ना करे। अब तो और विपत्ति, कुछ नहीं, आखिर अपना जीवन व्यतीत करते रहे। लेकिन जो महापुरुष होते हैं जिन्हें ज्ञान हो जाता है संसार के बारे में, उसकी चिंता नहीं करते कि हमें कौन क्या कहता है, क्योंकि उनका लक्ष्य सही। आज वो भरे गृहस्थ आश्रम में आ गए, अपनी पत्नी के साथ में रह रहे हैं, लेकिन उसमें आज्ञा तो गुरुदेव की है ना, तो गुरुदेव की आज्ञा सर्वोपरि है। इस बात को मान करके वो अपने घर में रहते हैं, उन्हें चिंता नहीं है किसी बात की। और अध्ययन करते थे वेदों का, वेद शास्त्रों का, होता है स्वाध्याय करती हूँ। अब कालांतर में उनके 3 पुत्र और 1 कन्या होती। उनमें एक थे निवृत्तिनाथ, दूसरे हैं ज्ञानदेव, तीसरे हैं सोपानदेव और चौथी है मुक्ताबाई। ये साधारण नहीं थे, ये महान संत थे चारों के चारों। उस परिस्थिति में भी बड़ी चिंता की बात है, जब ये बड़े हुए तो जो विट्ठल पंथ के जो पिताजी थे, अब चूंकि निवृत्तिनाथ मणि निवृत्तिनाथ, तो उनके पिताजी जो थे विट्ठल पंथ के, उनका तो शरीर पहले पूर्ण हो गया था। लेकिन विट्ठल पंथ के जो ये 4 संतानें हुई, अब चूंकि समाज ने उन्हें बंद कर दिया कि न खाना पीना बंद है, तो फिर समाज में चलाएगा कौन। अब चूंकि निवृत्तिनाथ बड़े थे और उनका उपनयन संस्कार करना था, तो ये जाते हैं अपनी समाज में जो पंडित लोग हैं कि भाई उनका उपनयन संस्कार करना है बड़े लड़का का, निवृत्तिनाथ का। कहा तू तो मने इस तरह का कह करके हटाया उनको कि बेइज्जती करके। कहा तुझे तो मर जाना चाहिए, जो तुम सन्यासी बन के पुनः गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश किए हो, उसका केवल एक ही प्रायश्चित है कि दोनों पति पत्नी डूब करके मर जाओ, इसके अलावा कोई प्रायश्चित नहीं। आखिर बड़े दुखी होते हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद ये कहां पहुंचते हैं कि एक कुशावर्त है, वहां पर मणि तीर्थ यात्रा को निकले और इसी चिंता में कि इनका कैसे उपनयन संस्कार हो। तो कुशावर्त में स्नान करके सब परिवार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने लगे। भगवत कृपा से अंजनी पर्वत की गुफा में एक नाथ संप्रदाय के
संत मिलते नाथ संप्रदाय के आचार्य, जिनका नाम था श्री गहनीनाथ, है ना। उनसे प्रार्थना किया कि महाराज हमारा जो लड़का है निवृत्तिनाथ, उसका उपनयन संस्कार करना है और पूरे समाज ने हमको छोड़ दिया है, तो आप कृपा करिए। ये प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के इन्होंने निवृत्तिनाथ जी को माने व्रतबंध का संस्कार तो किया ही, कृष्ण मंत्र की दीक्षा भी दिया, राम कृष्ण का मंत्र दिया। और उस निवृत्तिनाथ को कहा कि तुम्हारा काम ये है कि तुम भगवान की भक्ति का प्रचार करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, गृहस्थ नहीं बनना, भगवान की भक्ति का प्रचार करो। तो निवृत्तिनाथ तो चले गए भक्ति का प्रचार करने के लिए। अब जो विट्ठल पंत थे और जो उनकी पत्नी थी, इन दोनों ने सोचा कि जिस समाज में कहीं हमारा आदर नहीं, कहीं भी जाते हैं हमें हे दृष्टि से देखा जाता है, और ब्राह्मणों ने भी ये निष्कर्ष निकाला है कि जो इस तरह का मणि जो संन्यास से जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, इसका प्रायश्चित क्या है कि अपने जीवन को समाप्त करो। इस बात को लेकर के ये विट्ठल भगवान के आश्रय अपने बच्चों को छोड़ते हैं, दोनों के दोनों, और पत्नी के सहित प्रयागराज की यात्रा करते हैं। और प्रयागराज में जाकर के उन्होंने त्रिवेणी संगम में दोनों पत्नी और पति ने माने दोनों पति पत्नी ने जल समाधि ले लिया। इस तरह उनका चरित्र था। बोलिए श्री विट्ठल पंत जी महाराज की जय।